तो हम शुरू करेंगे डिसोसिएशन ऑफ एसिड। देखो एसिड का डिसोसिएशन हम एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मान लो एसिड होता क्या है। एसिड होता है जो H+ रिमूव करे। जैसे मान लो कोई Ha है, Ha मतलब कोई एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन अटैच है, आपने इसे ब्रेक किया तो H+ और A-, क्योंकि H पे प्लस आता है और A पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि H पे पॉजिटिव चार्ज है तो A पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब अगर आपसे कहे कि बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर मतलब डिसोसिएशन से पहले मान लो ये 1 था, ये क्या सपोज किया मैंने 1 तो ये कितना होगा 0, क्योंकि आपने अभी डिसोसिएट किया ही नहीं है तो ये कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मैं यहां लिखता हूं आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन के बाद मान लो इसमें से कोई X मॉलिक्यूल, ध्यान देना, इसमें से कोई X मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए तो इसका X बना, इसका X बना। कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर यहाँ पर 2x को नहीं लिखा आपने, तो यहाँ तो आप 2x लिख रहे हो। तो ये बात है कि ये इसके एक मोल से ही तो दोनों बने हैं, इसका मतलब है इसका जो x मोल होगा उससे तो ये दोनों x बनेंगे, इसलिए हम यहाँ पे -x ही लिखेंगे। तो ये आफ्टर डिसोसिएशन है। एक बार कंसंट्रेशन, मान लो कोई 2 किलोग्राम है, कोई 5 किलोग्राम है, ज्यादा आपसे कहा मैंने यूनिट क्या है, यूनिट, 1 मिनट आवाज आ रही है, 1 मिनट। मान लो कोई 5 किलोग्राम है और कोई 2 किलोग्राम है, आपसे कहा गया कि यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे कि 2 किलोग्राम, किलोग्राम भी तो यूनिट। तो यहां भी हम यही बात करेंगे। मान लो ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिट मान ली मैंने C, तो इसकी भी क्या होगी C। अब यहां चाहे कुछ भी हो, यहां 1 कुछ भी हो, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ भी हो, लेकिन यूनिट तो सेम ही रहेगी ना, क्योंकि देखो यूनिट अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, यूनिट तो यूनिट है, चाहे 100 ग्राम किलोग्राम ले लो या 2 किलोग्राम ले लो, यूनिट तो किलोग्राम ही है। वैसे यहां भी C आएगा और यहां भी C आएगा। क्लियर है। अब आप लिखते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको मैंने बोल दिया K। देखो आप पढ़ रहे हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, इसका मतलब मैं बोलूंगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ध्यान रखना, मतलब एसिड का डिसोसिएशन देखेंगे तो मैं इधर K लिख दूंगा, Ka, A का मतलब है एसिड। क्या होगा, रूल वही रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हो गया ये। अब एक बात, डिसोसिएशन के बाद जो अमाउंट है ना हम उसको लेंगे, तो क्या है कंसंट्रेशन XC, इधर क्या है XC अपॉन इसमें क्या है 1 - XC। क्या आ गया आपके पास x², एक C से एक C कैंसिल, तो C 1 - X, ये आ गया Ka। तो हमारे पास Ka की वैल्यू है वो ये आ गई CX² ब्रैकेट अपॉन में 1 - X। अब आप चाहो तो, या पहले ये नोट कर लो आप, फिर मैं इसमें आगे बताता हूं। तो हमने यहां डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को कैलकुलेट कर लिया। अब एक बात आती है कि X क्या है, X है डिसोसिएट अमाउंट। मान लो ये 100 था, 100 में से 20 पार्टिकल डिसोसिएट हो गए, तो यहां पे क्या लिखोगे 20, तो वो X है। 20 क्या है यहाँ पे X है, ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। एक बात और, यहां 20 बना तो यहां भी क्या बनेगा 20 और यहां भी बनेगा 20। रीजन, क्योंकि ये दोनों बने तो इससे है ना, ये भी इससे और ये भी इससे, तो 20 मतलब मैंने X और X लिखा। ये कंसंट्रेशन यूनिट है इसकी। मान लो ये 100 ग्राम था, तो ये क्या होगा, ये 20 ग्राम होगा, तो है तो यूनिट ग्राम ही, तो ग्राम का मतलब कंसंट्रेशन। यहां हमने यूनिट कंसंट्रेशन बोल दी, तो यहां सबके लिए C लगा दिया मैंने और ये हो गया। अब यदि मान लो व्हेन
डिसोसिएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा लो है, तो डिसोसिएशन वेरी स्मॉल लिख लो, व्हेन डिसोसिएशन वेरी लो, मतलब डिसोसिएशन बहुत ही लो होगा। तो इसका मतलब है अगर ये 1 है तो ये कितना होगा 0.001, इसका मतलब x की वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि डिसोसिएशन लो है ना, डिसोसिएशन बहुत कम है, इसलिए x की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो हम कह सकते हैं ये, तो आप एक बार बताओ 1 में से x माइनस करोगे तो एक प्रोक्स 1 ही आएगा, क्योंकि x बहुत छोटा है, तो 1 में से x माइनस करोगे तो एक प्रोक्स 1 आएगा। मतलब आप इसे लिख सकते हो Ka इक्वल C x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना ये। और यहां हम ये भी लिख सकते हैं x इक्वल Ka अपॉन C, इसमें रूट में, तो ये भी एक इक्वेशन आ गई। x क्या है, इक्वल है Ka अपॉन रूट C, तो हम इस इक्वेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नोट कर लो इसे। टॉपिक है डिसोसिएशन ऑफ बेस। अब बेस को डिनोट करेंगे। सबसे पहला काम है, बेस कौन होता है, जो OH रिलीज करे। इसका मतलब मान लो आपने लिख दिया MOH, डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने पर वो इक्विलिब्रियम लगा लेना यहाँ पे, कोई चैप्टर इक्विलिब्रियम नहीं है, M प्लस और OH माइनस, मतलब ये बेस है। वही क्या है, बिफोर डिसोसिएशन 1C कंसंट्रेशन, ये 0 थे, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस x, C है ये XC और ये भी XC। सेम वो ही कंडीशन है जो हम पहले वाले में देखे थे। हाँ, तो इसमें भी बेस की तरह ही डिसोसिएशन होगा जैसे एसिड का पढ़े थे। क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस क्या है, Kb। अब भी लिख दिया मैंने क्योंकि बेस है, क्या होगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, XC, वही x स्क्वायर कर लो और C अपॉन 1 माइनस x, ये आ गया हमारे पास Kb। सेम आ गया ना, देखो वही वाली कंडीशन है। अब वैसे ही कर लो आप एक x, मतलब डिसोसिएशन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, तो ये लिख दूं मैं, मतलब मैं लिख सकता हूं Kb इक्वल एक्स स्क्वायर C। सेम वही है, तो x क्या आ गया, Kb अपॉन C रूट। हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, बस अंतर ये है कि यहाँ Kb था और वहां था Ka, तो ये दोनों कंडीशन एक जैसी है, आप इसे नोट कर लो। तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने लिखा x इक्वल रूट Ka और C, और दूसरा हमने लिखा वही x इक्वल रूट Kb और C, ये दोनों डिस्कस किए थे। x क्या है, x है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन को हम आयनाइजेशन भी बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन है वो x है, वो k है कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, कांस्टेंट होता है ना वो प्रोपोर्शनल में जा सकता है, इसलिए मैं लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल 1 अपॉन रूट C। क्लियर है, वही चीज है, ये तो k तो कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल में चले गया, तो हम कह सकते हैं कि रूट C जो है कंसंट्रेशन का जो रूट है वो क्या है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो एक बात आप सभी को पता है कि C प्रोपोर्शनल होता है V के, C प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल, एक मिनट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है V के, ध्यान रखना, मतलब जो कंसंट्रेशन होती है वो इनवर्स होती है किसके, V के, याद रखना इस बात को। कंसंट्रेशन वॉल्यूम के इनवर्स होती है। क्यों होती है, जैसे समझ लो, मान लो आपने ये कोई रूम है, उसमें कोई आपने परफ्यूम की बोतल रख दी, उसके पार्टिकल पास पास है, मतलब यहां कंसंट्रेशन है हाई, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास है ना इसलिए कंसंट्रेशन हाई होगी। आपने अब इसका वो जो परफ्यूम है उसको खोल दिया या इस बोतल को आपने फोड़ दिया, तो पूरी जो पार्टिकल्स है वो पूरे रूम में फैल गए, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स है वो रूम में फैल गए। अब पार्टिकल दूर दूर है,
तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई बहुत लो। तो अब इससे क्या पता लगा आपको, यहां वॉल्यूम क्या था, परफ्यूम की बोतल छोटी सी होती है तो इतना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम यहां पे क्या है, लो, बहुत लो है। लेकिन यहां वॉल्यूम क्या है, परफ्यूम की बोतल में जो पार्टिकल्स थे, जो परफ्यूम था वो पूरे रूम में फैल चुका है। इसका मतलब यहां वॉल्यूम रूम जितना है, तो यहां पे वॉल्यूम क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो अब देखो दोनों को कंपेयर करो, कंसंट्रेशन अगर हाई थी तो वॉल्यूम लो था, जैसे ही आपने कंसंट्रेशन लो की तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाई, तो पार्टिकल का वॉल्यूम हाई हो गया ना। तो इसलिए मैंने ये लिखा आपको। तो यहां मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x प्रोपोर्शनल रूट v, मतलब वॉल्यूम के भी रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिसोसिएशन अमाउंट या फिर आयनाइजेशन ऑफ, या आयनाइजेशन अमाउंट, अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन। कई बार इसको कई बुक्स में अल्फा को हम, वो x को हम अल्फा भी लिखते हैं, ध्यान रखना अल्फा। तो x को कई बुक्स में अल्फा भी दे रखा है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नेक्स्ट टॉपिक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब वाटर का आप आयनाइजेशन करोगे तो हम यहां पे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वाटर का आयनाइजेशन करने के लिए वाटर ले लूं मैं, वाटर क्या होता है, H2O। लेकिन H2O जरूरी थोड़ी है हमने एक गिलास में H2O लिया तो H2O एक ही थोड़ी है, H2O कितने भी हो सकते हैं। तो मान लो ये भी H2O है, दो H2O गए, इस पे लोन पेयर है, इस पे भी होता है लोन पेयर दो। तो हम यहां पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें एक वाटर को एसिड मान लो और एक वाटर को बेस मान लो। जो एसिड होगा वाटर वो क्या करेगा, H प्लस रिमूव करेगा, मतलब ये एसिड उठा, ये H प्लस है ना, इस पे लोन पेयर पे चलेगा। तो ये तो हो गया बिहेव लाइक एसिड, और ये वाटर का मॉलिक्यूल H एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए बिहेव लाइक बेस। तो अब हम यहां लिखेंगे H3O प्लस हो गया ना, और इधर OH माइनस। तो ये हो गया आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। तो मैं यहां पे बोलता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K, क्या होगा H3O प्लस और OH माइनस अपॉन H2O, फिर H2O, दो H2O है ना, एक H2O को उधर ले गए, मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं KH2O। क्लियर है, KH2O क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है K, उसके साथ H2O मल्टीप्लाई है, इसको ही हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब इस KH2O को हम क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको मैं डिनोट करूंगा KW से, W का मतलब है वाटर। तो यहां मैं लिख दूंगा इस पूरे को KW। देखो इसके पास H2O है, H3O प्लस का मतलब क्या है, इसका मतलब है H2O और H प्लस, यही तो है, ये तो मतलब है। इस H2O को और इस H2O को हम कैंसिल कर सकते हैं, या इन H2O और H2O को की जो कंसंट्रेशन है वो हम यूनिट मान सकते हैं। तो कैंसिल कर दो, इजी रहेगा। तो आपके पास क्या बचा, H प्लस और OH माइनस। तो हमारा जो क्वेश्चन मेन था वो था आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW किसके इक्वल है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। अब एक बात प्रैक्टिकली है जो आपको याद रखनी है, इसका और इसका जो अमाउंट होता है, ये वाटर तो है H प्लस और OH, इनका जो अमाउंट होता है ना वाटर में, वो हमेशा याद रखना कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस हमेशा इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इनकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 ml, m का मतलब मोल पर लीटर, मोलैरिटी। तो रख दो वैल्यू, KW इक्वल H प्लस OH माइनस इक्वल 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 m स्क्वायर। तो क्या आ गया, KW इक्वल H प्लस और यहाँ पे OH माइनस इक्वल 10 की पावर -14 m स्क्वायर। ये हमारे पास KW की वैल्यू आ गई, जिसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
सुना होगा आप लोगों ने, एक टॉपिक है पीएच। पीएच मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल दो, बाकी होता पीएच है। टॉपिक है पीएच। पीएच क्या होता है देखो समझना, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच। मतलब पीएच का मतलब होता है जो नेगेटिव लोगरिथम, मतलब ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसे ही हम क्या बोलते हैं पीएच। तो आप एक लाइन लिख सकते हो, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज पीएच। देखो नेगेटिव लोग फिक्स है। एक और कंडीशन हम कर सकते हैं, लिख लेना ये बात, कि जो H प्लस होता है ना, H प्लस वो 10 की पावर माइनस पीएच होता है, इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन है, उसकी जो भी कंसंट्रेशन है ना उसमें 10 की जो भी पावर है वो आपकी पीएच है। आप इस पे फॉर्मूला लगा दो, टेकन बोथ साइड नेगेटिव लोग, दोनों तरफ क्या लो नेगेटिव लोग, लोग H प्लस और इधर माइनस लोग 10 pH। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बताया, टेकन बोथ साइड नेगेटिव लोगरिथम। तो यहाँ पे भी नेगेटिव लोग लगा दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव लोग लगा दिया। लोग का फॉर्मूला होता है लोग m की पावर n होता है, n आगे आ जाता है n लोग m। तो क्या हुआ यहाँ पे माइनस लोग H प्लस इक्वल, ये माइनस वाला देखो ये तो है m की पावर n, m ये है और पावर में n मान लो तो n आगे आ गया ना, तो माइनस फिर माइनस pH इक्वल log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस से हो गया प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया pH, ये pH ही तो है, इक्वल माइनस log H प्लस, ये आ गया हमारे पास ये कंडीशन। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात है वही बात आ गई, देखो इंपॉर्टेंट बात है वो यहां आप देखो, ये है क्या, ये तो देखो H है तो ये भी H है, ये जो माइनस लोग है इसको क्या आपने P लिखा है, एक देखो P तो लिखा है, H तो H है तो यहां P तो लिखा आपने। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि माइनस लोग K, इसको आप क्या लिख सकते हो, तो आप क्या, माइनस लोग का मतलब तो P है तो मैं लिख सकता हूं P K A। अगर मैं कहूं माइनस लोग के बी, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं लोग, माइनस लोग का मतलब देखो P है तो क्या लिख सकता हूं P के बी। क्लियर है ना ये दोनों बातें? यस सर। तो इसे आप नोट करो। तो हमने ये सब बातें समझ ली। अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी है ना उनको देखते हैं। देखो ये इक्वेशन थी अपने पास, क्या थी, ये इक्वेशन थी ना, पहले कराई थी अभी, आयनिक बताया था ना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की ये इक्वेशन बताई थी। अब इसको हम चेंज करते हैं पीएच के अकॉर्डिंग। तो पहले हम स्टार लगा के स्टार लगा लो और ये वापस लिख दो कि अब इसको एक आगे बढ़ेंगे। ये जो इक्वेशन है ना इसके हमने ऑल तरफ टेकन नेगेटिव लोगरिथम इन ऑल साइड। ऑल साइड मतलब इधर भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी नेगेटिव लोगरिथम आपको रखना है। तो रखो इधर, देखो नेगेटिव log KW, फिर नेगेटिव log क्या है H प्लस और OH माइनस, ये तो रखा आपने। फिर इक्वल नेगेटिव log 10 की पावर माइनस 14, ये तो यूनिट है, m स्क्वायर यूनिट है तो हटा दो इसको। log के फॉर्मूले आपको पता है क्या होता है, देखो ध्यान देना, log m डॉट n क्या होता है, मतलब log m मल्टीप्लाई log n क्या होता है, दोनों को ऐड कर देते हैं, log m प्लस log n। ये देखो ये क्या है, माइनस log का मतलब क्या है p, तो मैं इसको लिखता हूं p के w इक्वल माइनस log, पहले लिख लो ना माइनस log, इसको क्या बोल सकते हो
माइनस कॉमन ले लो, बाहर ले लो, बाहर ले लो, मतलब ये माइनस बाहर ले गया, log m डॉट n, यही तो है मल्टीप्लाई, तो क्या होगा log m मतलब h प्लस, फिर पॉजिटिव log m मतलब OH माइनस, हो गया है कंप्लीट। माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने, log m की पावर n क्या होता है, n log m, ये 14 आगे आ गया तो क्या आ गया, इक्वल -14, माइनस तो पहले से है -14 अब, और log 10 ये तो क्या देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास है 14, तो इसको आप लिख सकते हो p के w तो है ये, इसको खोलो माइनस log h प्लस, बहुत अच्छी तरह समझना, इसको खोलो ये भी माइनस हो गया, ये माइनस ही तो हो गया, तो क्या आप इसको लिख सकते हो प्लस, फिर माइनस log OH माइनस, देखो एक बार ढंग से मैंने क्या किया, देखो ये तो खोला तो माइनस log h प्लस, जब इसको मैंने यहां लिया तो माइनस आएगा, तो मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस लिख के बाहर इधर माइनस लिख दिया, बात हुई, देखो माइनस ही आ रहा है, और इक्वल में -14, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, +14, log 10 की वैल्यू बताई थी मैंने 1 होती है। अब आप यहां देखो log माइनस log को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं, तो मैं लिख सकता हूं p के w इक्वल ph, h तो ये प्लस माइनस log वापस देखो प्लस है ना, माइनस log को poh, तो आप थोड़ा सा छोटा लिख दो ऐसे p, ऐसे poh और यहां पे ph, और इक्वल में क्या है 14, तो अब हमें ये पूरा पता लग गया, ये फॉर्मूला, तो अब हमें pH है, pH आपको पता लग गई तो आप POH निकाल सकते हो, 14 में से pH लेस कर देना, उधर भेज देना, अगर आपको pH निकालना और आपको POH निकाल पता है तो भी आप उधर भेज दो, 14 में से POH लेस कर दो, तो इस तरह से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है, और दोनों का जो सम है pH और POH का वो होगा 14, और p के w भी 14 ही है। अब ये बात आती है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे pH के अकॉर्डिंग। तो अभी हमने आज जब शुरू की थी क्लास तो मैंने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस बताया था, और मैंने क्या किया था, वो शुरू में मैंने ये लिया था Ha डिसोसिएट हुआ H प्लस और A माइनस में, फिर मैंने कहा बिफोर डिसोसिएशन 1C, यहां पर 0 यहां पे 0, आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, या अल्फा का x लिखा था अपन ने x, और ये C है और ये XC और ये XC, ये लिखा था हमने। फिर मैंने आपको बताया कि जो इसका जो आंसर आया था वो आया था हमारे पास Ka इक्वल x स्क्वायर c, यही आया था, और फिर मैंने लिखा था इसको x इक्वल रूट Ka और c, ये हमने यही तो पढ़ा था, और एक को बहुत ज्यादा बता दिया था, एक को ऐसे लिखा था मैंने 1 ग्रेटर है x के, तो ये बता दिया था और ये बता दिया था, ये हमने शुरू में पढ़ा था। लेकिन अब हम क्या है pH पढ़ चुके हैं, pH पढ़ने का मतलब है अब हम इसके थोड़ी गहराई में हम जा सकते हैं, थोड़ी बेसिक चीज को देख सकते हैं। सबसे पहला काम है आप बताओ pH क्या होता है, आपको pH निकालनी है, pH को निकालनी है, तो जब आप pH की बात करते हो तो पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब नेगेटिव log H प्लस है, मतलब आपको अगर H प्लस की कंसंट्रेशन मिल जाए तो हमारा pH निकल जाएगा। यहां कहीं दे रखेगा H प्लस, ये दे रखा है, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या है X और C, तो यहां मैं लिख सकता हूं, देखो है ना ये अभी एग्जाम अभी शुरुआत स्टार्टिंग में की थी अपन ने, तो H प्लस जो है वो हमारे पास है X और C। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, देखो H प्लस मिल गया आपको, H प्लस मिल गया ना, अब अगर आप नेगेटिव log लगा दो इधर तो ये pH बन गया ना, तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ नेगेटिव log से, मतलब नेगेटिव log टेकन बोथ साइड नेगेटिव लोगरिथम, दोनों तरफ नेगेटिव log ले लो, तो ले लो इधर नेगेटिव log H प्लस, और इधर भी ले लो नेगेटिव log X और C। अब log वो आ गया log m डॉट n, क्या होता है दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया pH, तो समझना, और ये क्या है माइनस x की वैल्यू क्या है, x देखो यही तो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू रख दो, मतलब log ब्रैकेट ले लो माइनस बाहर ले लो, x की वैल्यू क्या है ये देखो K अपॉन रूट C मल्टीप्लाई C, यही तो है, देखो इसमें कोई डाउट है क्या। अब आप एक बार बताओ रूट C है, C क्या होता है,
सी को आप ऐसे लिखते हो ना, 2 बार रूट लिख सकते हो एक सी को, तो इस रूट सी के इस एक रूट सी कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, एक रूट बच गया, मतलब हमें पी एच बोल दिए माइनस log के डॉट या मल्टीप्लाई रूट सी। अब मल्टीप्लाई है तो फॉर्मूला है ही आपके पास log m और n का, तो क्या आ गया पी एच इक्वल माइनस log के प्लस log रूट सी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया इसका। एक मिनट, यहाँ पे x क्या है, एक बार वापस, x जो है ना वो यही तो है, रूट के और c। मैंने क्या है रूट c तो लिख दिया, रूट के नहीं लिखा, तो रूट के भी लिखो। x का मतलब ये तो रूट के और c दोनों है, तो दोनों लिख दिया मैंने। इस रूट c से ये c गया तो ऊपर रूट c बच गया, इधर भी रूट है, ठीक है, तो इधर रूट होएगा, ध्यान रखना रूट है। ये दोनों बात क्लियर हो गई। अब आप यहां देखो समझना एक बार बताओ, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2, यानी पावर में हाफ होता है। तो मैं लिख सकता हूं इसको पी एच इक्वल माइनस log के ए की पावर 1/2 फिर प्लस log c की पावर 1/2। 1/2 हो गया ना, देखो रूट का मतलब पावर होता है तो आगे आ जाती है, तो क्या आ गया पी एच इक्वल माइनस 1/2 log के ए और फिर प्लस 1/2 log c। ये हो गई हमारी इक्वेशन। और अब आप माइनस बाहर ले लो, तो माइनस बाहर ले लोगे तो आ जाएगा पी एच इक्वल, पहले ये देखो ये तो गया माइनस और ये भी गया माइनस, मतलब दोनों ही हमारे पास माइनस आ गए। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको देख लो, इधर रफ कर रहा हूं मैं और अगर आप इधर रहने दो इसको, देखो ये है, माइनस को खोल लो तो क्या आ गया पी एच इक्वल, माइनस खोला तो माइनस 1/2 log के ए, इसको माइनस खोला तो माइनस 1/2 log c। क्या आप इस माइनस को ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस प्लस, ये लिख सकता हूं मैं इसको, बात वही है, देखो माइनस ही रहेगा, बस प्लस लगा दिया बाहर। अब आप सभी को पता है माइनस log होता है p, तो आप लिख सकते हो पी एच इक्वल माइनस का मतलब माइनस 1/2 तो पहले लिख लो, माइनस log का मतलब है p फिर के हो गया ना, फिर प्लस 1/2 फिर माइनस log का मतलब क्या है, देखो माइनस ही तो ये, माइनस log का मतलब वही p और ये c, लेकिन यहां पर c अकेला दे रहा है इसलिए आप इसको डायरेक्ट भी लिख दो, यहां पे ऐसे है तो ऐसे ही कर लो, माइनस log c, तो इसको माइनस ऐसे ही रहने दो, ऊपर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको चेंज कर लिया देखो मैंने, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखो मैंने क्या किया, 1/2 हाफ तो इधर ले लिया, माइनस log को p बोल दिया तो p के a, यहां कंसंट्रेशन दे रखी है, यहां कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने c ऐसे कैसे लिख दिया इसको, तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया फिर इसको कर दिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। क्लियर है ना। अब बताओ pH क्या है, देखो H जितना ज्यादा होगा वैसे ही pH भी उसी हिसाब से बढ़ेगी ना, कि pH का मतलब क्या होता है, यस सर, माइनस log H प्लस, इसका मतलब एसिड, H ज्यादा कब होगा, जब एसिडिक नेचर ज्यादा होंगे। तो हम यहां पे कह सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, pH के, या फिर हम बोल सकते हैं Ka बोल दो आप, Ka, क्योंकि ये ज्यादा होगा। मान लो ये देखो ये बढ़ा, अगर ये बढ़ता है समझना, तो Ka क्या है, Ka का मतलब ये तो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट ज्यादा होगा ना, मतलब जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो उतना ही ज्यादा H+ निकालेगा। H+ अगर बढ़ता है तो Ka क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब ऊपर H+ आता है तो H+ ही बढ़ेगा, इसलिए मैं लिख सकते हैं यहाँ पे Ka। और Pk क्या होता है, Pk होता है नेगेटिव log Ka, यही तो होता है। देखो Ka अगर बढ़ता है तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस में कोई चीज बढ़ती है इसका मतलब वहां पे वो डिक्रीज हो रही है, तो Ka क्या होगा, Pk डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास आ गई एसिडिक के लिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम बेसिक की भी बात करें तो यहाँ पे हम वो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ बेस प्रोपोर्शनल Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल है Pkb।
बेसिक के लिए आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे OH माइनस, वही XC, सेम यही प्रोसेस है। तो हम बेसिक के लिए ये की ये बात लिख सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ भी यही होगी, स्ट्रेंथ एक को निकालो बस ऑफ बेस, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, KB के तो प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली होगी PKB के। तो ये हो गई स्ट्रेंथ ऑफ P। PKB और KB में अंतर पता लग रहा है ना, KB तो क्या है, या KA समझ लो, KA क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ये तो है देखो ये, और अपॉन HA। तो जब एसिड ज्यादा होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो H प्लस बढ़ेगा, H प्लस अगर बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा, मतलब एसिडिक नेचर Ka के प्रोपोर्शनल है। और Pk क्या होता है, Pk होता है नेगेटिव लॉग Ka। अगर Ka बढ़ता है तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस तो माइनस वैल्यू बढ़ेगी तो Pk घटेगा, देखो ये लिखा है मैंने। और ये की ये कंडीशन हमें बेस के लिए भी अप्लाई करना है, बेस में भी यही कंडीशन आएगी जो मैंने आपको यहां बताया है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस या स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KB के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा PKB के। तो ये बहुत अच्छी तरह क्लियर कर लेना। तो क्लास यहीं ओवर करेंगे। ओके।